नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज आप सभी के लिए बीएसटीसी फर्स्ट ईयर पार्ट फर्स्ट का यूनिट नंबर 4 है, जिसका नाम है एनहेंसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी, यानी संपूर्ण व्यक्तिगत दक्षता का अवबोधन, इस यूनिट का नाम है। और इस यूनिट के अंतर्गत आपको निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएगा, सिर्फ छोटे ही प्रश्न आएंगे और ये बहुत कम नंबर का यूनिट है। तो आप लोग इसमें से 2-4 कुछ क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जा सकते हैं। और टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप लोग ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और आपको एप्लीकेशन पर कोर्स दिया है, उसको आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। 31 दिसंबर से पहले आप लोग उसको ज्वाइन कर लें, बाद में उस पर जीएसटी लागू की जाएगी। साथियों, हर एक कंपनी के ऐप पर भारत सरकार के द्वारा जीएसटी लागू की जा रही है, ठीक है, 2024 से। तो आप लोग 31 दिसंबर से पहले अपने निर्धारित शुल्क के साथ 109 रुपये का प्राइस है उसका, 31 दिसंबर तक आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं अपने क्वेश्चन पर। एनहेंसिंग ओवरऑल प्रोफिशिएंसी मीन्स, यानी कि संपूर्ण दक्षता का अवबोधन क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि चारों ही हमारे जो कौशल होते हैं उनका विकास होना, यानी कि LSRW का मतलब हुआ लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, ठीक है ना। तो ये 4 अपने कौशल हैं, यानी कि चहुमुखी विकास हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश मीन्स, समझ की जो योग्यता होती है उसका अंग्रेजी में अर्थ क्या होता है। तो अंग्रेजी में अर्थ बात करें हम तो अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड, शब्दों का अर्थ समझना। फ्रेज एंड सेंटेंस, फ्रेज का और सेंटेंस यानी वाक्यों का भी अर्थ समझना, ठीक है, यही तो होती है हमारी। उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग सिंपल स्टेटमेंट, और जो साधारण कथन होते हैं उनको भी समझना। फॉलो डायरेक्शंस, इन निर्देशों का पालन करना, ये सब क्या है, हमारी समझ की योग्यता ही तो है। ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश मीन्स, अंग्रेजी में बोलने की योग्यता का मतलब क्या हुआ। तो भैया अंग्रेजी में बोलने की योग्यता का अर्थ है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट स्टेज, हम एक उचित लय के साथ बोले, इंटोनेशन उतार चढ़ाव के साथ, एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और उचित उच्चारण के साथ अगर हम किसी भी भाषा को बोलें तो वो हमारी बोलने की योग्यता कहलाती है। आंसर होगा अपना ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, एबिलिटी ऑफ लिसनिंग हेल्प द स्टूडेंट, जो वो सुनने की योग्यता है वो छात्र के लिए किस तरीके से सहायता करती है। तो टू यूज़ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्टेट एंड इंटोनेशन, उचित यानी कि हमारा जो सही उच्चारण, उतार चढ़ाव और लयबद्धता, ये सब हमारे सही होने चाहिए, तो हमारी सुनने की जो योग्यता होगी उसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन अपना देखेंगे, अनदर नेम ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड इज, ठीक है, जो वर्णात्मक शब्द होते हैं उनका दूसरा नाम क्या है, उनको बोलते हैं हम साथियों एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है ना। जो किसी भी शब्द की विशेषता बता देता है तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, यानी विशेषण कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन टू वर्ड इज कॉल्ड, ठीक है ना, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह क्या कहलाता है, वो कहलाता है साथियों फ्रेज। क्या कहलाता है, फ्रेज, यानी कि वाक्यांश कहलाता है वो। अगला क्वेश्चन, टॉक गोइंग ऑन बिटवीन 2 पर्सन्स इज कॉल्ड, 2 व्यक्तियों के बीच में जो वार्तालाप होने जा रही है उसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्सेशन कहेंगे, यानी उसको हम संप्रेषण कहेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। देखो इंग्लिश ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन अपना यही है जो आप ऑब्जेक्ट में पढ़ के आए हो, व्हाट डू यू मीन बाई ओवरऑल प्रोफिशिएंसी, संपूर्ण दक्षता का मतलब क्या होता है। तो ओवरऑल प्रोफिशिएंसी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल 4 बेसिक स्किल्स, हमारे चारों ही जो कौशल होते हैं उन सबका विकास होना हमारी दक्षता कहलाती है, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, आप लोग ये सब ऑब्जेक्ट में पढ़ चुके ऑलरेडी, आप लोग इनको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग, लेखन की क्रियाविधि क्या होती है। तो लेखन की क्रियाविधि समझिए, इट इज़ टू राइट लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट इन करेक्ट शेप एंड साइज, हम लोग अंग्रेजी के जो वर्णमाला होती है उसके अक्षर जो होते हैं उनको हम करेक्ट आकृति में, सही आकृति में और साइज में बनाएं।
इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में बनाएं, गिविंग स्पेस बिटवीन टू वर्ड, और दो अक्षरों के मध्य में एक सही स्पेस होना चाहिए, ठीक है ना, एक समान अंतराल होना चाहिए। तो ये आप लोगों की क्या होती है, मैकेनिज्म होती है लिखने की। अगला क्वेश्चन है अपना, देखेंगे हाउ कैन एबिलिटी ऑफ लिसनिंग हेल्प द स्टूडेंट, ये आप ऊपर पढ़ चुके हो। इट कैन हेल्प प्रोनाउंसिएशन करेक्ट इंग्लिश यूजिंग स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। इंग्लिश को आप लोग इस तरीके से समझिए आप लोग की आप हिंदी पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डूइंग वर्ड, शब्द क्या करते हैं। शब्द साथियों, शब्द क्या कहलाते हैं, उनको हम बोलते हैं वर्ब इज कॉल्ड डूइंग शब्द। क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्दों का वाक्यांतरण कौन करती है, क्रिया करती है। अगर वाक्य के अंदर क्रिया है तो वेटर रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि वो क्रियात्मक शब्द है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना, व्हाट इज द सेंटेंस, वाक्य क्या होते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सम मीन्स, मीनिंग एंड सेंस, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई एक स्पेशल अर्थ होता हो और कोई भाव निकलता हो, वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। अगला क्वेश्चन अपना है कि अंग्रेजी शिक्षण के दोहरे उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द टू फोल्ड एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो इसके दो उद्देश्य आपको बता रहा हूँ अंग्रेजी शिक्षण के। द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश शुड मैटेरियली contribute towards the realization of large goal of education either development for skills, यानी कि इंग्लिश जो होती है हमारे चारों जो कौशल्स होते हैं उनका विकास करती है, एंड स्टडी स्किल्स लाइक स्किल्स ऑफ लर्निंग टू लर्न, और हमारे कौशलों को सीखने में भी अधिगम करवाती है। अगला पॉइंट है इसका दूसरा उद्देश्य है द टीचर इज टू बी एम्पावर्ड to organize learning activities and employ motivational device in the classroom to encourage the learner to use the language in meaningful situation. The teacher should be capable to adopt such device which help the learner to acquire various communication purpose. The teacher should ensure maximum involvement of the learner in the teaching learning process. He should also make teaching interesting and effective with the help of audiovisual material. तो ये अपने क्या हुआ, दोहरा उद्देश्य हो गया शिक्षण का। एक क्वेश्चन आपको और पढ़ना है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है, वो क्वेश्चन है अपना ये वाला कि शिक्षण को व्हाट मेक्स द टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव, किसी भी शिक्षण को रुचिकर और प्रभावी कर कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए, टीचिंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड। जो शिक्षण होता है वो बच्चों को केंद्रित और गतिविधि पूर्वक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, और हमारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स आर यूज इन द टीचिंग, एंड कंसंट्रेशन इज एसेंशियल फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स। और किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए हमारे जो ऑडियो विजुअल विज्ञापन होते हैं या एड्स होते हैं उन सभी को उन टीचिंग्स के अंतर्गत शामिल करना चाहिए, ताकि जो हमारे साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है या फिर हमारे स्टूडेंट की केंद्रता है वो एक ही जगह बनी रहे। टीचिंग एड्स व्हेन यूज्ड बाय द इंग्लिश टीचर फाइल टीचिंग इंग्लिश। जब एक अंग्रेजी का अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा होता है, दे मेक द टास्क इंटरेस्टिंग, तो उसको वो क्या बनाए, इंटरेस्टिंग रुचिकर बनाए। इफेक्टिव लर्निंग टास्क प्लेस एंड गुड अचीवमेंट आर श्योर बी अर्नड ऑफर पीरियड इज ओवर। तो ये आप लोगों को रुचिकर बनाने का तरीका है, आप लोग इसको आराम से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, और ये अपनी यूनिट यहीं तक ख़त्म होती है, उसके बाद आपको इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, छोटा सा यूनिट था ये, 3-4 नंबर का आएगा मुश्किल से लास्ट, तो आप लोग इसको याद कर लेना। ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए।